नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। इस चरण के लिए आज 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के करीब 3.5 लाख प्रत्याशी इस बार मैदान में है। इनके भाग्य का फैसला करीब 3 करोड़ से अधिक मतदाता आज कर रहे हैं और तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में आज वोटिंग की जा रही है। बीते 15 अप्रैल को संपन्न हुए पहले चरण के चुनाव में 71% मतदान दर्ज किया गया था, जबकि 19 अप्रैल को जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ उसमें 71% से अधिक मतदान किया गया। जबकि आपको बता दें कि सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और 7 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए मतदान जारी रहेगा। बता दें 20 जिलों के लिए जो सीटें हैं उनके लिए मतदान किए जा रहे हैं 20 जिलों में। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो है उत्साह भी लोगों में काफी बढ़ चढ़कर बोल रहा है लोगों के। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की भीड़ ने जुटना शुरू कर दिया और वहीं कड़ी सुरक्षा और सावधानी का पालन करते हुए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से बाराबंकी की अगर बात की जाए तो बाराबंकी में जो चुनाव के अधिकारी हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से वहां पर मतदान देरी के साथ शुरू हुआ। उसके साथ ही सिद्धार्थनगर में प्रत्याशी के नाम का जो पर्चा है वो गायब हो गया है। इस तरह की काफी मिलीजुली घटना देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि काफी संवेदनशील जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, इस बार जो 20 पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं 20 जिलों में जो हो रहे हैं उसमें कई जिले ऐसे हैं और क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जो काफी संवेदनशील हैं, जिन्हें देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तरफ से तैयारियां कड़ी कर ली गई हैं। और इसी बीच कुछ खबरें भी देखने को मिल रही हैं जहां पर कई प्रत्याशियों की तबीयत की वजह से चुनाव में मतदान जो है देरी के साथ शुरू हुआ, तो वहीं पर प्रत्याशियों के नामांकन का जो पत्र है वो खो गया है। बता दें बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज तीसरा चरण है, जहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जा रही है। लोगों की काफी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है और बढ़ चढ़कर मतदाता जो हैं पहुंचे हैं और अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर महिलाओं की संख्या भी इस बार देखने को मिल रही है काफी ज्यादा। और पहले के मुकाबले महिला संख्या जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। पुरुषों से अधिक महिलाएं इस बार मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि मतदाता केंद्र पर जो है बूथ पर महिला वोटर्स काफी ज्यादा भारी मात्रा में पहुंची हैं और वोट डाल रही हैं। बता दें महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज 20 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए चुनाव मतदान हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें पुलिस की तरफ से काफी दावे किए गए हैं, क्योंकि कुछ इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जो काफी संवेदनशील हैं, जिन्हें देखते हुए पुलिस की जो टीम है वो पहुंची हुई है। इसके साथ ही राम खिलावन हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम खिलावन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही हैं? जी पल्लवी जी, आपको बता दें उन्नाव जनपद में आज इस समय जो मतदान हो रहा है, जिस पर मतदान जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसी कड़ी धूप में भी लोग लाइन में लग करके मतदान अपने करने कर रहे हैं। लेकिन जहां जब बताया जा रहा है कोरोना काल के समय लॉकडाउन का पालन नहीं कराया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, और लॉकडाउन के कारण ही यह वोटिंग कम मात्रा में पड़ पा रही, क्योंकि कोरोना काल के समय बड़ी स्थिति विषम है, जिसके कारण लोग डर के जो है वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन मतदान करने में लोगों का उत्साह कम होने को नाम नहीं ले रहा है। ऐसी कड़े धूप में भी लोग लाइन लगा करके अपने मतदान का पालन जो करने के लिए रामखिलावन, जो कोरोना की गाइडलाइंस है क्या उनका पालन हो पा रहा है पोलिंग बूथ पर? जी, पोलिंग बूथ पर मास्क जो कोविड-19 के तहत उनका आदेश है जिला प्रशासन का, उसका पालन किया जा रहा है। लोग मास्क लगा करके दूरी या डिस्टेंस बना करके मतदान करने में लगे हुए हैं। प्रशासन लॉकडाउन का या कोरोना काल के दौरान बनाए गए नियमों का पूरी तरह से पालन कराने के लिए तत्पर है। और रामखिलावन, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड-19 तो एक चुनौतीपूर्ण विषय है ही, लेकिन इसके साथ साथ हिंसा की भी काफी खबरें सामने आने को हुई हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह की ऐसी गतिविधि देखने को मिली है? जी, आपको बता दें पल्लवी जी, यहाँ जिला प्रशासन द्वारा बार बार यहाँ लोगों को कोविड-19 के तहत पालन करते हुए मतदान करने की हिदायत दी जा रही है, जिसके कारण लोग यहाँ क्षेत्रीय लोग भी कोविड-19 को देखते हुए अपने
को सुरक्षित महसूस करते हुए मास्क लगा करके और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए दूरी बना करके मतदान करने में लगे हुए हैं। लेकिन कोविड-19 के अलावा हिंसात्मक घटनाओं की अगर बात की जाए रामखिलावन, तो मैं उसके बारे में जानना चाह रही हूँ कि क्या इस तरह की कोई गतिविधि देखने को मिली है, प्रत्याशियों के बीच में झड़प या समर्थकों की तरफ से किसी तरह का हंगामा? कोई गतिविधि नहीं आई है, क्योंकि उन्नाव जनपद में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी शक्ति के साथ जो कल मतदान कराने के लिए प्रयासरत था, जिसके कारण अभी तक उन्नाव जनपद में ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। लेकिन रामखिलावन, हाल ही में हमारे पास एक अपडेट आई है कि वहां पर उन्नाव में ही दो प्रधान प्रत्याशियों के बीच में जो है फायरिंग हो गई है, और जिसमें से कि एक प्रत्याशी की जो है काफी गंभीर स्थिति इस वक्त बनी हुई है, घायल हो गए हैं वो। तो कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी, अभी हमें इस बारे में पूरा जानकारी मिल रही है, लेकिन ऐसी बारे में अभी पूरी अपडेट दे पाना बड़ा मुश्किल है। प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी जानकारी है तुरंत आपको हम अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, पुलिस की जो तैयारियां, उन पर सवाल निशान खड़े हो गए रामखिलावन। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहां पर किस तरीके की पुलिस की जो है तैयारी देखने को मिल रही है, रवैया कैसा है पुलिस का? जी, आपको बता दें, उन्नाव जनपद में कुछ जैसे गंगा घाट थाना क्षेत्र में पुलिस के इंतजाम रहे, वैसे ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुलिस ने सक्रियता दिखाई, जिसके कारण वहां कोई गतिविधि नहीं हुई। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं प्रत्याशियों द्वारा या कहा जाए पूरा दबाव बना करके प्रशासन द्वारा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पुलिस शिथिल दिखी, जिसके कारण ऐसी घटनाएं आ रही हैं सामने। तो इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कोई आला अधिकारी भी मौजूद है क्या? गश्त दिए जा रहे हैं आला अधिकारियों के द्वारा? क्योंकि दावे तो किए गए थे कि प्रत्याशियों के लिए और जो पोलिंग बूथ है वहां पर जाके गश्त दिए जाएंगे, जिलाधिकारी भी पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। जी, आपको बता दें, अभी उन्नाव जनपद में जिला अधिकारी से लेकर के जो भी अधिकारी हैं गश्त पे दौड़ रहे हैं अभी। लेकिन क्षेत्र बड़ा होता है, लोकल क्षेत्र होता है, तो हर जगह अभी आला अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां जिलाधिकारी से लेकर के उप जिलाधिकारी तक पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। तो रामखिलावन, उन्नाव की अगर बात करें तो वहां पर जो वोटर्स हैं उनकी क्या कुछ संख्या रही है, और क्या लगता है कि इस बार मतदान किस तरीके से हो रहे हैं? पिछले साल के पहले के मुकाबले इस बार कितने ज्यादा वोटर्स देखने को मिल रहे हैं? ज्यादा या कम, क्या कुछ संख्या देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें पल्लवी जी, उन्नाव जनपद में कोविड-19 को देखते हुए उत्साह तो लोगों में दिख रहा है, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा कम मतदान होने की संभावना जताई जा रही, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोग डरे हुए हैं। इस कारण भारी संख्या में लोग नहीं घर से निकल पा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, इसलिए प्रधान घर घर जाकर के लाने का भी काम करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने की संभावना दिख रही है। जी, रामखिलावन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहिद इदरीसी, जो कि मेरठ से हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़ चुके हैं। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल पल्लवी जी, आपको बता दें कि यहाँ पे मेरठ के नराड़ा गांव के अंदर सुबह से तो वोटिंग अच्छी चल रही थी। अभी फिलहाल देखे जाए तो यहाँ पे बिल्कुल ही अभी जनता भी कम है। जनता का मैं अंदर उत्साह तो है, बट सुबह के अंदर खूब भीड़ भी दिखाई दे रही थी। अब जो है भीड़ कम है। बाकी हम आपको बता दें कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं, पहले घर घर जाकर उनको बुलाया भी है। जी, इसके साथ शायद ये भी जानना चाहेंगे कि कोई हिंसात्मक घटना भी अभी तक देखने को मिल रही है वहां पर, क्योंकि कई जिलों से जो है हिंसात्मक घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। जी पल्लवी जी, आपको बता दें कि यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। पुलिस भी काफी प्रयास में है, ऐसा कुछ भी नहीं। काफी सख्ताई भी है। अगर गेट पर आ रहे हैं तो कोरोना जो वो होता फीवर चेक करने का वो भी चेक कर रहे हैं। जी, इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन की क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं लोगों के हाथ? जी मैडम, सैनिटाइज भी कराया जा रहा है और फीवर भी और मास्क भी बिना लगाए अंदर एंट्री नहीं हो रही है। बाकी का लोगों के अंदर उत्साह इतना चुनाव का है कि कोरोना काल के अंदर प्रोटोकॉल की धज्जी उड़ा रखी है। जी, शायद इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार कोरोना के जो मरीज हैं उनके लिए भी वोट डालने की व्यवस्था की गई है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर की गई हैं? जी, कोरोना काल में जो व्यवस्था की गई थी, बाकी तो गोल घेरे बना के सबको खड़ा किया गया था, बट उस तरीके का ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जनता इतनी उत्साह है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार है। जी, शायद बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ ही हम चाहेंगे, रुख करेंगे हमारी सहयोगी साक्षी की तरफ, जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। साक्षी, आप ही से जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मतदान को लेकर। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से आज तीसरे फेज के मतदान हो रहे हैं पंचायत चुनाव के 20 जिले हैं इस बार तीसरे फेज में, जहाँ पर 20 जिले के लगभग तमाम जो पंचायत चुनाव है सुबह 7 बजे से जारी हो रखे हैं, जो कि शाम 6 तक चलेंगे। ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही अलग अलग हर जिले से दिखाई दे रही है। कहीं पर सुरक्षा की चूक भी दिखाई दे रही है, तो कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। पल्लवी, अगर मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे तक का मतदान, तो आज सिद्धार्थनगर में सुबह 9 बजे तक लगभग 11% तक मतदान हुआ है। तो वहीं औरैया में सुबह 9 बजे तक जो है पल्लवी 9.86% मतदान हुआ है। तो वहीं कानपुर देहात की बात करूं तो वहां पर 12% मतदान हुआ है। रायबरेली में भी मतदान हो रहा है। हालांकि पल्लवी, रायबरेली के तमाम विकास खंड ऐसे हैं, वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर तमाम तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उन पर सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रायबरेली के सिंहपुर ब्लॉक है जिसका बूथ नंबर 111 है, जहाँ पर लापरवाही ये सामने आई पल्लवी, जहाँ पर 8 प्रत्याशी मैदान में है लेकिन केवल 7 चुनाव चिन्ह ही चुनाव आयोग ने दे रखे हैं। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही जो है फिलहाल चुनाव आयोग की भी सामने आ रही है। और इसी वजह से पल्लवी लगभग 1 घंटा ऐसा रहा था जो जिसकी वजह से मतदान ही शुरू नहीं हुआ रायबरेली में। इसी के साथ साथ तमाम ऐसे भी जिले थे पल्लवी जहाँ पर जो खुद जो मतदाता है, उन मतदाताओं को लाने के लिए, उनको वोट करवाने के लिए जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने निजी वाहनों से उनको लेकर आ रहे हैं ताकि वो उनको वोट करा सके। लेकिन हालांकि चुनाव आयोग ने जो है और तमाम जो पीठासीन अधिकारी वहाँ पर मौके पर मौजूद है, उन लोगों ने फिलहाल उनके निजी वाहनों को सीज कर दिया। लेकिन ऐसे में तमाम तस्वीरें अलग अलग जिलों से पल्लवी सामने आना बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती हैं। जिस तरीके से मैं बात बता रही थी आपको रायबरेली की, उसी कड़ी में उन्नाव में भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर माखी में एक हिस्ट्री शीटर है जिसने प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मार दी है। आप समझ सकते हैं पल्लवी, जिस तरीके से तमाम जो प्रशासन भी है, प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो कोरोना काल चल रहा है, उसमें चुनाव करवाने तरीके से बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से काफी दावे किए गए थे कि ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी, पुलिस की भी अलग अलग टुकड़ियां मंगाई गई थी ताकि वो सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहें, ताकि पोलिंग बूथ पर किसी भी तरह की स्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार किया जा सके। तो वही उन्नाव से भी अब खबर आई है कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं आपस में उनकी झड़प हो गई और फायरिंग हो गई इस दौरान। तो क्या लग रहा है, प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहे हैं धरातल पर? देखिए पल्लवी, दावे की बात की जाए तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग 20 जिले हैं जहाँ पर लगभग 49,000 मतदान स्थल बनाए गए हैं पल्लवी। और बात करूँ सुरक्षा के लिहाज से, तो सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से हमने देखा लगभग 2 मतदान हो चुके हैं, 2 फेज हो चुके हैं, लेकिन अभी के तीसरे फेज के लिए जो मतदान हो रहे हैं उसमें सुरक्षा को लेकर लगभग 55,000 कंपनियां पल्लवी पीएससी की तैनात की गई हैं, 10,000 कंपनियां जो है अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई हैं। ऐसे में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उनका ये कहना है कि हमने इन सब के अलावा पीएससी और अर्धसैनिक बलों के अलावा जो है 509 निरीक्षक, इसी के साथ 7600 उप निरीक्षक और लगभग 55,000 पुलिसकर्मियां भी तैनात करी है। ये तो सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने कर रखा है पल्लवी मौके पर, लेकिन इसके अलावा कोई चूक जो है मतदान केंद्रों पर ना हो, उसको लेकर वेबकास्टिंग हो रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें पल्लवी हमने पिछले चुनावों में भी देखी थी, कई मतदान स्थल ऐसे थे जहाँ पर जो दबंग आते हैं वो मतदान पेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो ऐसी तस्वीरें अभी भी सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं पल्लवी। लेकिन साक्षी, अभी आगाज ही हुआ है दिन का और अभी 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और अभी से ही हिंसा की जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, क्या लगता है शाम होते होते क्या कुछ होने की जो है आशंका जताई जा सकती है? देखिए पल्लवी, पहली बार ऐसा हुआ है पंचायत चुनाव में जो समय सीमा है वो सुबह 7 से शाम 6 की तय की गई है, यानी कि 11 घंटे। ऐसा किसी भी पंचायत चुनाव में नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पहली बार ऐसा समय निर्धारित किया कि 11 घंटे का समय के ताकि जो मतदाता आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये बेहद ही लंबा समय पल्लवी, सुबह 7 से शाम 6 तक कोई भी घटना घट सकती है। ऐसे में घटना घट सकती है तो हम कह रहे हैं, लेकिन घटना घट भी रही है। मतलब जिस तरीके से हमें पहले फेजेस में भी देखा था, तमाम शांति, हालांकि कई जगह ऐसे भी थे जहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ था, लेकिन कई जगह ऐसे भी हो रही है जहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान नहीं हो रहा है। चाहे हम उन्नाव जिले की माखी की बात कर ले, रायबरेली की बात कर ले, और लोकीरपुर में भी प्रधान प्रत्याशी के जो बेटे हैं उसकी मौत के बाद तमाम चुनाव हो रहे थे। ऐसे में रायबरेली में भी ये तस्वीरें सामने आ रहा, जहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव चिन्ह है वो गायब हो जाता है। ऐसे में
जो जिस तरीके से मैं आपको बता ही रही हूँ पल्लवी, तमाम जो प्रशासन है, हालांकि वो सुरक्षा के पुख्ता वादे करता है कि पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो जो वादे है ना, वो धरे के धरे दिखाई देते हैं। जी, लेकिन साक्षी क्या लगता है कारण क्या रहा कि जो पुलिस है, इतनी भारी पुलिस जो है तैनात होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? क्या दबंगों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, या फिर पुलिस का रवैया देखकर जो है इस तरह की शय दी जा रही है कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से? क्या लगता है? देखिए, पुलिस की शय देना ये तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फिलहाल 2 फेज के मतदान बीत चुके हैं, उनमें भी हमने देखा दबंग लगातार बेखौफ अंदाज में आते हैं, और जिस तरह के उन्होंने बरेली में भी मतदान पेटियों को लूटा था, तो कह सकते हैं कि जो दबंग है उनमें ही वो बेखौफ है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है उनमें। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उनमें जो है पल्लवी, पुलिस प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रशांत कुमार, वो तमाम वादे कर रहे हैं कि हमने तमाम जो पीएससी की कंपनियां हैं, अर्धसैनिक बल है, निरीक्षक है, पुलिसकर्मी है, उनको इलेक्शन ड्यूटीज पर लगाया गया है। केवल इस बार नहीं पल्लवी, जिस तरीके की तस्वीरें हमने पहले फेज में भी देखी, दूसरे फेज में भी देखी, अब तीसरा फेज है। हालांकि चौथा फेज होना बाकी, जो कि 29 अप्रैल को होगा, लेकिन इन फेजेस के बीत जाने के बाद भी क्या पुलिस ने सबक नहीं लिया? क्योंकि क्या चुनाव आयोग ने सबक नहीं लिया? इतनी सारी घटनाएं होने के बाद ये भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं पल्लवी। जी, और साक्षी, इस बार ये भी एक नई तस्वीर भी देखने को मिली है, जहां पे महिला वोटर्स जो हैं काफी बढ़ चढ़कर मतदान करती हुई नजर आई हैं। क्या लगता है, इस बार महिलाएं ज्यादा जोश में है? देखिए, महिला वोटर्स जो होते हैं, वो चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर कोई बड़ा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में एक महिला मतदाता की भूमिका बेहद अलग होती है। देखिए, महिला जो होती है वो अपने घर को तो संभाल के रखती है, लेकिन जो विकास होता है उनके गलियों का, उनके मोहल्लों का, बात पंचायत चुनाव की हो रही है तो उनकी गलियों का, मोहल्लों का, उनके नगर का जो विकास होता है, उसमें भी उनका उतना ही बेहद योगदान होता है पल्लवी। ऐसे में आप बात कर रहे हैं कि महिला जो है एक, कहते हैं कि तुर्क का इक्का बन सकती है या कुछ, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि एक महिला जिस तरीके से, ऐसा हमने पहले देखा था कि केवल एक मतदाता की भूमिका में नहीं महिला, बल्कि एक प्रत्याशी के तौर पर भी तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर महिला चुनाव लड़ रही हैं। और महिला अगर चुनाव लड़ती है तो वो तमाम जो मुद्दे होते हैं, तमाम जो चीजें होती है महिलाओं से जुड़ी हुई, या तो उनकी समस्याएं हो, महिला संबंधित समस्याएं हो, या फिर शिक्षा को लेकर समस्याएं हो, तमाम सुरक्षा को लेकर समस्याएं हो, तमाम वो समस्याओं को सोचकर वो वोट देती है, और उन समस्याओं को सोचकर ही वो अपने जिले का, अपने गांव का विकास भी करती है पल्लवी। तो ऐसे में एक महिला मतदाता का, एक महिला प्रत्याशी का इस चुनाव में आगे आना और अपनी अहम भूमिका अदा करना बेहद ही महत्वपूर्ण रखता है। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही यूपी में इस वक्त चुनाव जारी हैं और शाम 6 बजे तक ही मतदान किया जा सकेगा, तो वहीं किस तरीके से तस्वीरें बदलती रहेंगी उसके लिए अपडेट के साथ हम आते रहेंगे आपके पास। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।